विरोधी कभी घर से बाहर निकले नहीं। जब चुनाव हुआ है तो 6 महीना के लिए समाजसेवी बने हुए हैं। हम वादा नहीं करते हैं, काम करते हैं। 5 साल में जो काम हुआ है, वार्ड में 20 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ, और ऐतिहासिक काम वार्ड नंबर 70 में हुआ है। एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वार्ड नंबर 70 के लिए, जो पटना सिटी में ऐतिहासिक होगा। लोग से अपील क्या करना है, लोग तो खुद हमें बोले कि जल्द से जल्द चुनाव हमें वोट करने का मौका मिले, ताकि ऐसा पार्षद हम नहीं खोएं और फिर दोबारा हमें पूरा आशीर्वाद मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है और अच्छे पटना सिटी में अच्छे रिकॉर्ड से हम जीतने वाले। घोषणा पत्र नहीं है, ठग पत्र है, और जनता ठगाने वाली बात सत्र की नहीं है। जनता काम देखी है और काम के आधार पर हमें चुनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। तमाम प्रत्याशी, तमाम निवर्तमान पार्षद जनता के बीच जा रहे हैं अपने काम के लेखे जोखों को लेकर, अपने काम के वादों को लेकर, वादों की पोटली को लेकर जनता के बीच जाएंगे, उनसे आशीर्वाद और प्यार मांगेंगे। अभी हम आ पहुंचे वार्ड नंबर 70 के निवर्तमान पार्षद विनोद कुमार के पास। पिछले 5 वर्षों तक जनता की सेवा की, इस बार फिर से अपनी उम्मीदवारी को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कितना काम हुआ है वार्ड 70 में, किस तरह से काम करना बाकी है, कौन कौन सी समस्याएं छूट गई हैं, आइए हम उनसे खुद जानने की कोशिश करते हैं विनोद कुमार जी से। एक बार आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की अदालत में अपने वादों को लेकर, अपने किए कामों को लेकर, कितना काम हुआ और कितना काम छूट गया? हम वादा नहीं करते हैं, काम करते हैं। 5 साल में जो काम हुआ है, वार्ड में 20 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है। कोई भी ऐसा कच्ची सड़क नहीं है वार्ड नंबर 70 में जिसका पक्कीकरण नहीं किया गया। पेयजल की समस्या, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, लाइट, साफ सफाई, सारा काम 100% हुआ है। और अब जो भी कार्य होगा वो नया होगा। जो आपके विरोधी में खड़े हुए हैं, उनका दावा है कि आपने तो काम किया ही नहीं, अभी भी सड़कें वैसी ही है, अभी भी राशन कार्ड मुहैया नहीं कराई गई है, लाइटिंग की व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी कई इलाकों में ऐसा है जो नहीं मिल रहा है। विरोधी कभी घर से बाहर निकले नहीं। जब चुनाव हुआ है तो 6 महीना के लिए समाजसेवी बने हुए हैं, इसलिए उनको नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करने जा रहे हैं इस बार काम? क्योंकि आपने कहा 5 सालों तक आपने सत्ता संभाला, फिर से जनता अगर चुनकर आपको भेजती है तो काम के क्या कुछ ब्लूप्रिंट है? जो भी काम हुआ है और जो उसमें प्रॉब्लम हुआ उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ऐतिहासिक काम वार्ड नंबर 70 में हुआ है। एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वार्ड नंबर 70 के लिए, जो पटना सिटी में ऐतिहासिक होगा। हम लोग के क्षेत्र में पार्क नहीं है, पार्क का निर्माण और विद्युत शब्दागृह 2 करोड़ 25 लाख के लागत से विद्युत शब्दागृह का निर्माण होना है। 110 सड़क का निर्माण किए हैं। तो जनता का विश्वास और भरोसा कैसा है? पूरा जनता का पूरा भरोसा, और जनता ही लोकतंत्र में मालिक होता है। सब लोग दावा करते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता हमारे साथ है। पूरी तरह हम निश्चिंत हैं। वो तो 11 सूत्री मांग लेकर आए हैं बीच में कि 11 घोषणा पत्र है हमारा, और उन तमाम तरह की चीज़ों को मात्र 2 महीने के अंदर पटल पे लाने का काम कर। वो घोषणा पत्र नहीं है, ठग पत्र है, और जनता ठगाने वाली बात सत्र की नहीं है। जनता काम देखी है और काम के आधार पर हमें चुनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। उनका कहना है कि आप तो सड़क नहीं बनाए, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पुल भी नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए घर से बाहर निकले हैं। जो व्यक्ति घर से निकलेगा, 5 साल जमीन पर रहेगा, उसी को विकास दिखेगा। जो सिर्फ चुनाव में जनता को ठगने का काम करने के लिए आए हैं, उनको विकास वार्ड 70 में कभी नहीं दिखेगा। वृद्धा पेंशन क्या कुछ? हर कोई भी ऐसा व्यक्ति वार्ड नंबर 70 में नहीं है जिसका वृद्धा पेंशन नहीं बना हुआ है। जिनका 60 साल उम्र पुरता है, जैसे ही हम लोग उनका पेंशन बना देते हैं। जिनका 1 साल कम है, 6 महीना कम है, वो इंतजार करते हैं कि मेरा 6 महीना पूरेगा, 60 साल पूर जाएगा, हम वार्ड कार्यालय में जाएंगे, मेरा पेंशन बन जाएगा, और आराम से बन जाता है। होगी। सबसे पहले प्राथमिकता आपने बताया कि शब्दागृह बनाएंगे, उसके अलावा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? वार्ड 70 को कैसे विकसित होगा? पार्क बनाएंगे। पार्क और पेयजल की जो समस्या है कुछ क्षेत्र में बचा हुआ है, जहाँ जहाँ पे अभी नई सड़क बनी है या कच्ची सड़क थी, जहाँ पानी का पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो पाया था, लगभग 1 करोड़ के लागत से उसका काम प्रगति पर है, चल रहा है, और वो काम जल्द पूरा करेंगे हम लोग। स्वच्छ और स्वस्थ वार्ड बनाने में कैसे पहल हो गया? स्वच्छ और स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत हम लोग वार्ड नंबर 70 में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य कर रहे हैं, जो कि 5 साल में जब हम लोग चुनाव निर्वाचित हुए थे तो हम लोग के यहाँ यह नहीं था। तो हम लोग जब चुनाव जीते तो हम लोग ने इसे निर्धारित किया। आज हर घर में वार्ड में को 5 सेक्टर में बांटकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा है, ताकि स्वच्छ भारत मिशन हम लोग के वार्ड में कामयाब हो। पहले हफ्ता में 1 दिन फॉगिंग मशीन चलता था मच्छर के लिए। आज हम लोग के यहाँ हर दिन एक दिन, हर रोज फॉगिंग मशीन चल रहा है मच्छर के लिए। लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे वार्ड 70 के बाद? लोग से अपील क्या करना है, लोग तो खुद हमें बोले कि जल्द से जल्द चुनाव हमें वोट करने का मौका मिले, ताकि ऐसा पार्षद हम नहीं खोएं और फिर दोबारा हमें पूरा आशीर्वाद मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है और अच्छे पटना सिटी में अच्छे रिकॉर्ड से हम जीतने वाले, जनता के आशीर्वाद के कारण।
जनसंपर्क अभियान भी आप चला रहे होंगे, लोगों का प्यार। 5 साल हम जनता के बीच में रहे हैं, यही तो हमको लगता ही नहीं है कि हम नया कभी चुनाव लड़ रहे हैं और हम जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, हमको ये नहीं लग रहा है। क्योंकि हम चुनाव जीतने के बाद लगातार जनता के बीच में रहे हैं, हर दिन जनता के जनसंपर्क में रहे हैं। तो आज विशेष तौर पे जनसंपर्क करने का सिर्फ हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं तो सिर्फ यही बोलता है कि सिंबल दीजिए कि कौन सा छापे हमको वोट देना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ते हैं, जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी योजनाएं उन तक पहुंची? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 200 फॉर्म फिलअप किए थे। उसमें जो सरकार का मापदंड है, जैसे कि सीओ का रसीद, भूस्वामी प्रमाण पत्र, उस मापदंड को मात्र 30 लोग ही पूरा कर पाए। जमीन का कागज उनके नाम से हो, खानदानी हो तो रसीद उनके नाम से कटा होना चाहिए, सीओ का बंटवारा होना चाहिए। तो ऐसे में मात्र 30 लोग ही इसमें अपना पेपर जमा कर पाए। तो वो 30 लोगों का प्रक्रिया में है। हम लोग के यहाँ आवास योजना का काम चल रहा है, आप जाकर पता कर सकते हैं, कहिएगा तो लिस्ट दे देंगे। हम लोग के पटना घाट के जो ओल्ड बोर्डिंग है, उस बोर्डिंग के पास में लगा है जो गीला सूखा कचरा जो हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, उससे हम लोग जैविक खाद बनाएंगे। इसका काम, ये मशीन का बैठ गया है, जल्द से जल्द ये काम जो है चालू किया जाएगा। गरीबों के शादी ब्याह के लिए 4 सामुदायिक भवन का कार्य प्रगति पर है, वो भी हमको लगता है कि 1-2 महीना में जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। वो हमारे बाद में जो आज प्रत्याशी घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए, उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, विकास क्यों हुआ ये मुद्दा है कि क्यों काम किए। वो जहाँ जाते हैं वो सिर्फ यही बोलते हैं कि क्यों काम हो रहा है, काम नहीं हो वही उनका मुद्दा है। और स्वस्थ वार्ड में एक शौचालय भी अहम भूमिका रखती है, तो शौचालय की क्या कुछ व्यवस्था है वार्ड नंबर 70 में? हम लोग के यहाँ 40 वर्ष पुराना 3 शौचालय था, जो कि ऐसा शौचालय का जर्जर स्थिति था कि वहाँ जाने लायक उस गली में जगह नहीं था, लोग जाना नहीं पसंद करते थे। आज वहाँ पे 2 नया डिलक्स शौचालय का निर्माण हुआ है और एक नया शौचालय का भी निर्माण हुआ है। आपके कार्यकाल में पिछले 5 सालों तक आपने वार्ड का नेतृत्व किया, तो कितने काम हुए, किस तरह से वो कार्य को क्रियान्वय किया गया? जैसा कि आपको हम बताएं कि अभी लोग जनता को ठगने के लिए ठग पत्र लेकर घूम रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो विकास का किया हुआ काम है वो पत्र लेकर घूम रहे हैं हम। जो हम काम किए हैं वो वादा नहीं, ये पूरे काम का लिस्ट। तो वार्ड नंबर 70 के निवर्तमान पार्षद विनोद कुमार भी अपने प्रगति पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनमें तमाम 5 सालों से जो भी योजनाएं, जो भी काम, जो भी विकास के लिए कार्य किया गया, उन तमाम विकास कार्यों को एक प्रगति पथ अग्रसर वार्ड 70 संख्या के नाम से निकाला गया है और लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कितना उन्होंने काम किया है, उन तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 करके इसमें लिखा गया है, बनाया गया है कि ताकि लोगों को समझ में आए कि वार्ड 70 कहाँ था 10 साल पहले और आज वार्ड 70 किस विकास की धारा में बह रहा है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 70 से निवर्तमान पार्षद विनोद कुमार, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि इस बार अगर जनता प्यार और आशीर्वाद देती है तो किस तरह से वार्ड 70 का विकास करें। कई योजनाएं शिलान्यास हो चुका है, बस उद्घाटन करना बाकी है। कई योजनाएं वार्ड 70 के लोगों को मिलने जा रही है। अब देखना होगा सिंहासन के संग्राम में किसकी होती है जीत, कौन होता है हार, किसके सर बनता है सहरा और कौन होता है गद्दी का सरताज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। देखते रहें शौर भारत न्यूज़ पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।